हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल होमग्राम। सो आज हम फेस्टिव सीजन में एसपीआर के बारे में बात करेंगे, सदर्न पेरिफेरल रोड विच इज वेल नोन एज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। सो 2025 में पूरा न्यू लुक आने वाला है, रीवैम्प होने वाला है एसपीआर। सो क्या क्या डेवलपमेंट आने वाली है उसके बारे में इन डेप्थ पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपको। सबसे पहली चीज हम समझ लें कि 6 लेन का एक एक्सप्रेसवे बनने वाला है, जिसके साथ साथ आपको सर्विस रोड भी 6 लेन की मिलेगी। टोटल ये 12 किलोमीटर का पूरा एसपीआर है, जो कि आपका फरीदाबाद रोड से शुरू होकर इट गोज डायरेक्टली टू NH8। सो ये एसपीआर, जिसे हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी बात करते हैं, इस पे मेजरली अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो 2.5 मीटर का साइकिल ट्रैक बनने वाला है, 8 फ्लाईओवर्स और 1 अंडरपास। ये मेजर डेवलपमेंट है गाइस। दिस विल रीवैम्प द एरिया ऑफ गुड़गांव। तो ये पूरे गुड़गांव में पर्टिकुलर अगर हम बात करें, सारा का सारा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एसपीआर रीवैम्प हो जाएगा। सो हम बात करते हैं एग्जैक्टली डेवलपमेंट क्या आने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 फ्लाईओवर और 1 अंडरपास है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम गोल्फ कोर्स रोड के जंक्शन से फ्लाईओवर शुरू होगा, केदारपुर जंक्शन पे आएगा, पाइनियर पार्क के जंक्शन पे आएगा, उसके बाद स्प्लेंडर क्रॉसिंग पे आएगा, फिर सेंट जेवियर क्रॉसिंग पे एक और फ्लाईओवर आएगा। देन कम्स द बिगेस्ट जंक्शन जहां पे आज हम ट्रैफिक जैम देखते हैं, दैट इज वाटिका चौक। वाटिका चौक पे ये अंडरपास लेकर आ रहे हैं। रीजन क्या है कि वाटिका चौक पे हम देखते हैं कि सोना एलिवेटेड रोड जो है ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर नहीं बनाने की बजाय इन्होंने यहाँ पे इस जंक्शन पे एक अंडरपास जो है प्लान कर दिया है। सो ये अंडरपास बहुत अच्छा सीमलेस ट्रैफिक की मूवमेंट दे देगा वंस दिस इज कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद ट्यूलिप चौक, सारे के सारे ट्यूलिप के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक फ्लाईओवर आ जाएगा। सो पीपल हु डायरेक्टली वांट टू गो टू द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8, वो सीधा का सीधा रेड लाइट फ्री जोन फ्लाईओवर के ऊपर से ही चले जाएंगे। देन योर एंडियोर हाइट सिग्नेचर ग्लोबल का ये जंक्शन है, उस पे फिर 75 74 के जंक्शन पे जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ के न्यू गुड़गांव की तरफ निकल जाते हैं, यहाँ पे भी एक फ्लाईओवर आ रहा है। देन इट डायरेक्टली गोज टू योर क्लोवर लीफ। सो अगर एसपीआर की बात करें, 8 फ्लाईओवर्स, 1 अंडरपास एंड इट एंड्स अप ऑन क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ के बारे में हमने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। यू कैन सी द वीडियो किस लेवल की डेवलपमेंट क्लोवर लीफ के आने से होगी, which will give multi-dimensional connectivity from NH8, द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR, हर जगह पे आपको मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सो गाइस, ये डेवलपमेंट एक बारी प्लेस्ड हो गई 2025 तक। सो बिलीव मी, दिस इज नॉट द ओनली वन प्रोजेक्ट विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। जितने एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे बेनिफिट लेंगे। सो 845 करोड़ रुपीस के आसपास की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें अगर हम बात करें GMDA, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 549 करोड़, ऑलमोस्ट 550 करोड़, और डेवलपर्स ने भी इसमें पूरी अच्छी भागीदारी दी है। लगभग 300 करोड़, 296 करोड़ प्रिसाइजली इन्वेस्टमेंट की है। ये टोटल 845.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, जो कि अगले 2.5 साल में ऑपरेशनल हो जाएगी। तो ये मेगा डेवलपमेंट हो रही है गुड़गांव की साइड में, और हम देख भी रहे हैं कि आज किस लेवल की डेवलपमेंट होने के बाद रेट्स कहां पहुंच गए हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे द न्यू रेट ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड विल बी 20,000 रुपीज। दिस इज द बेंचमार्क व्हिच गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड वी हैविंग। आगे चलते हैं गाइस। अब इस एसपीआर के डेवलपमेंट से हमें क्या फायदा है, हम आज फायदा क्या ऐसा उठा सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सो इस एसपीआर रोड का पोटेंशियल सबसे अच्छी चीज क्या है, आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हम बादशाहपुर चौक, वाटिका चौक तक कहते हैं इस रोड को। वंस दिस होल फ्लाईओवर एंड अंडरपास इज ऑपरेशनल, ये पूरी रोड एक हो जाएगी। अब आप एक बात सोच के देखिए, 12 किलोमीटर, वो भी रेड लाइट फ्री जोन, आपको NH8 पे पहुंचने में मुझे नहीं लगता 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही गुड़गांव में ट्रैफिक की है। एंड देन दिस न्यू डेवलपमेंट इज हैपनिंग, सो ऑटोमेटिकली टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगी हमारी। फिर डायरेक्टली आप वहां से आगे जाके द्वारका एक्सप्रेसवे भी निकल सकते हैं, CPR से होते हुए। द्वारका एक्सप्रेसवे अगेन IGI की कनेक्टिविटी देता है। सो ये 2 आर्क हैं जो कि गुड़गांव की मेजर डेवलपमेंट का पार्ट दे रहे हैं। SPR, देन योर CPR, देन योर NPR। सो ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। इसके आगे चलते हैं, अब हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं फॉर आवर कस्टमर्स। आई एम गिविंग यू वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। दिस इज राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट, बिकॉज एसपीआर पे एक बहुत ही अच्छा लॉन्च प्रोजेक्ट हो चुका है व्हाइटलैंड ब्लिस विले नाम से। ये ऑलमोस्ट अपने लो राइज फ्लोर्स जो है सेल कर चुके हैं, 2.5 3.5 BHK। अब प्री लॉन्च में ये हाई राइज लेकर आ रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी। सो विल बी टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ व्हाइटलैंड।
सो जैसे मैंने आपको बताया 75-74 के जंक्शन पे फ्लाईओवर आ रहा है। अगर हम फ्लाईओवर नहीं चढ़ेंगे, जब ये बन जाएगा उससे लेफ्ट मुड़ जाते हैं, पहला राइट मुड़ते ही इस रोड पे ऑलमोस्ट 200 मीटर आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे व्हाइट लैंड की पूरी लैंड पार्सल आया था। अगर लैंड पार्सल की बात करूं तो 13 एकड़ में इनका हाई राइज आ रहा है, ऑलमोस्ट 7.5 एकड़ में लो राइज ये सेल कर चुके हैं। थोड़ी बहुत लिमिटेड यूनिट्स बची हैं 3.5 BHK में, वो अगर किसी को रिक्वायरमेंट है लो राइज स्पेसिफिकली फ्लोर्स की तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो अब ये व्हाइट लैंड की लैंड की बात करेंगे। आज एक कनेक्टिविटी है जिसमें ये आगे की रोड लगभग 30-35 फीट की है, ये 55 मीटर की रोड बना रहे हैं। इसको अडॉप्ट कर लिया है इन्होंने गुड़गांव अथॉरिटी से। ये सीधी रोड आपको NH8 हल्दीराम के साथ कनेक्टिविटी दे रही। सो व्हाइट लाइन विल बी डेवलपिंग दिस रोड। इसके साथ सन सिटी का प्रोजेक्ट है और वहीं से एक 24 मीटर की सेक्टर रोड भी निकल रही है। तो दूसरी कनेक्टिविटी हमारी जो है डायरेक्टली ये 75-76 या जंक्शन से सीधा डायरेक्टली इस वाली वे से भी मिल जाएगी। तीसरी कनेक्टिविटी एक और रोड जो कि कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, ये सीधा क्लोवर लीव से कनेक्ट करेगी व्हाइट लैंड को। तो ऑटोमेटिकली 3 कनेक्टिविटी हो जाती है। द बिगेस्ट पार्ट अबाउट दिस लैंड पार्सल इज यहाँ पे DLF का बहुत बड़ा जंक्शन बनने वाला है, लाइक साइबर सिटी VC। सो यहाँ पे DLF साइबर सिटी 2 आने वाली है। MX का पूरा 10 लाख स्क्वायर फीट का हम एक ऐसी डेवलपमेंट देख रहे हैं विच इज मैसिव। आई बिलीव ऑलमोस्ट मोर देन 10-15,000 पीपल विल बी वर्किंग इन डिफरेंट शिफ्ट्स। वो यहाँ पे बन चुका है। BMW ट्रेनिंग सेंटर है और मल्टीपल आपके पास जो है कमर्शियल के ऑप्शंस आ रहे थे। सो आने वाले टाइम पे इस लोकेशन की वर्थ टोटली डिफरेंट होने वाली है। अब लोकेशन के बाद हम आते हैं प्रोजेक्ट पे। सो दिस प्रोजेक्ट वाज ऑलवेज इन लाइमलाइट, क्योंकि अगर हम बात करें एक नया डेवलपर जिसका सेकंड ये प्रोजेक्ट है, फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, लो राइज अपने फ्लोर्स ये लेकर आए और विद इन टाइम स्पैन ऑफ 1.5 मंथ इट वाज सोल्ड आउट। तो अब हाई राइज जो डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। 13 एकड़ लैंड पार्सल पे दे आर कमिंग अप विद 9 टावर्स। 9 टावर्स में 2 तरह की टावर्स हैं, एक ग्राउंड प्लस 30 है और एक ग्राउंड प्लस 35 है। These informations are tentative informations. I am not giving you the full detail because अभी ये प्री लॉन्च पे है। आगे बात करते हैं। सो हर टावर पे अगर हम बात करें, हर फ्लोर पे सिर्फ 2 यूनिट है। सो ऑल दीज यूनिट्स आर कॉर्नर यू कैन से, और 2 यूनिट के साथ साथ 3 लेवल की आपको बेसमेंट में कार पार्किंग देंगे। सो दीज आर 4 थिंग्स व्हिच आई विल बी टेलिंग यू, जो इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल डिफरेंट बनाया था। हाफिज साहब ने इसको अपने हाथ से डिजाइन किया है। सो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इज द मेन डिजाइनर, मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उसके अलावा टाटा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली टाटा और शाहपुर जी, दे विल बी कंफर्मिंग दिस वंस दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड। Landscaping is done by Oracle, one of the wonderful company. So what I believe, landscaping जब Oracle कर देगा, so this will actually beautify the project. Then Hitachi water body, जिसने दुबई मॉल में जो आप फाउंटेन देखते हैं, that is done by Hitachi. DLF कैमेलियास की जो वाटर बॉडी बनाई हुई है वो हिटाची ने बनाई हुई है। सो ये ऐसे 4 बड़े नाम हैं जो वैल्यू ऐड कर देते हैं इस प्रोजेक्ट को। एंड एक्चुअली नाउ वी कैन से दिस इज अ लग्जरी प्रोजेक्ट। सो डिफरेंट साइजेस दे विल बी लॉन्चिंग। 2150 स्क्वायर फीट के आसपास का 3 बेडरूम सर्वेंट, फिर 3 बेडरूम सर्वेंट प्लस यूटिलिटी 2650 स्क्वायर फीट, 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट 3100 स्क्वायर फीट, और 4 बेडरूम सर्वेंट एंड यूटिलिटी दैट इज 3500 to 3700 स्क्वायर फीट। सो ये सारे के सारे साइजेस जो हैं ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लॉन्चिंग 10 से 15 दिन में होने वाली है। सो ये साइजेस लॉन्च करेंगे। देयर आर सम काइंड ऑफ प्री लॉन्च बेनिफिट्स, सो वी कैन डिस्कस ओवर दैट। दिस इज राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट। रीजन इज वेरी सिंपल, जब तक ये हाई राइज लगभग 3 साल में डेवलप होगा, आज हम 2022 में बैठे हैं, जो डेवलपमेंट इसको SPR के रीवैम्प होने के साथ साथ मिलेगी, दैट इज द मेन फोकस एरिया। सो हमें प्री लॉन्च बेनिफिट के साथ साथ SPR की डेवलपमेंट भी साथ साथ पकड़ के चलनी है। सो गाइज, आप ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है व्हाइट लैंड, #व्हाइट लैंड। आप WL लिख के व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। विल बी टेलिंग यू प्री लॉन्च बेनिफिट्स क्या है। और अगर आपको ऐसी वीडियो, डिटेल वीडियो अच्छी लगी, हम और वीडियोस कवर करेंगे। डू कमेंट बिलो। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की ऐसी डेवलपमेंट मैं पूरी इन डेप्थ आपको बताऊं आप चाहते हैं, सो आप कमेंट में नीचे लिखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।